आज अभी न्यूज पहुंचा कृष्णचंद्र गांधी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, जहां लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। हम आपको बता दें कि आज कृष्णचंद्र गांधी में लगाए गए वैक्सीनेशन कैंप में 300 वैक्सीन लगाई गई। वहीं वहां के प्रधानाचार्य हुक्मचंद्र चौधरी ने बच्चों को भी वैक्सीन लगाने पर जोर दिया। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट दीक्षा। मैं यहां मौजूद हूं आज कृष्णचंद्र सरस्वती विद्या इंटर कॉलेज में, जहां उनके यहाँ के प्रिंसिपल मेरे साथ मौजूद हैं हुक्मचंद्र चौधरी जी। हम उनसे बातें करेंगे और बच्चों के बारे में जानेंगे कि बच्चों पर इस कोरोना काल का क्या प्रभाव पड़ रहा है। और आज एक खुशखबरी भी है यहाँ पर कि यहाँ वैक्सीनेशन कैंप भी लगाया गया है, उसके बारे में भी हम यहाँ जानकारी लेंगे। जुड़िए मेरे साथ। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आप बताइए कि स्कूल कितने सालों से आप चला रहे हैं यहाँ पर और कितने टाइम से आप यहाँ पर प्रधानाचार्य हैं? विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की ओर से यह विद्यालय सन 2004 में प्रारंभ हुआ। कृष्णचंद्र गांधी जो शिशु मंदिर योजना के जनक थे, उनकी स्मृति में इस विद्यालय को प्रारंभ किया गया। मैं यहाँ अभी इस 1 अप्रैल 2021 से प्रधानाचार्य हूँ और यह विद्यालय इस क्षेत्र में अपनी शिक्षा की ऊंचाइयों को छू रहा है। अगला प्रश्न। तो ये एक स्कूल है 6 to 12। तो अभी ऐसा कोरोना काल में आप देख रहे हैं कि बच्चे स्कूल बंद हैं, काफ़ी टाइम से बच्चों के स्कूल बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। लेकिन आपका क्या मानना है कि ऑनलाइन बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, कितना अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पा रहे हैं आज के टाइम पे? इस कोरोना की महामारी ने सभी को प्रभावित किया है, विशेषकर शिक्षा को ज़्यादा प्रभावित किया है। जिन बालकों के पास ये एंड्रॉयड फ़ोन की व्यवस्था नहीं है, ऐसे कुछ ही बच्चे रहे होंगे, वे ज़्यादा प्रभावित हैं। लेकिन जो बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन पर ऑनलाइन क्लासेज ले रहे हैं, उनमें भी सीखने की क्षमता 40 से 50% तक की होती है। बाकी अभिभावक प्रयास करता है, हम प्रयास करते हैं, लेकिन बच्चों पर उसका प्रभाव गलत पड़ा है। उसे फ़ोन के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी कर लेते हैं। अभिभावकों की शिकायतें आती रहती, फिर भी हम उनका निदान करते हैं। अभिभावक घर पर बच्चे के रहने से परेशान है, बच्चा स्कूल आना ही चाहिए। ऐसी अभी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने एक सर्वे कराया, कितने अभिभावकों की ऐसी मंशा है कि विद्यालय खोले जाए। उसमें लगभग 80% से लेकर 90% तक बच्चों को आने के लिए अभिभावकों ने अनुमति दी कि हम बच्चे को स्कूल भेजना चाहते हैं। लेकिन उनकी एक शर्त भी है कि हमारा बच्चा सुरक्षित रहे, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए अथवा वैक्सीनेशन का प्रारंभ किया जाए। तो आपका कहना है कि पेरेंट्स की इच्छा यही है कि बच्चे अगर स्कूल भी खुलने चाहिए और साथ में उनकी सुरक्षा भी होनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात आपने सही बोली कि यहाँ पर जो बच्चे हैं उनका एनवायरनमेंट तो नहीं मिलता घर में उनको स्कूलों का, और जो स्कूल का एनवायरनमेंट यहाँ है, जो ये स्कूल में मिलेगा वो घर में नहीं मिलेगा। शायद इसी की वजह से फोकस पे उनका कम ही है। क्या कहना है आपके इसमें? एनवायरनमेंट के ऊपर क्या कहना है कि बच्चों को जो स्कूल का एनवायरनमेंट होता है, जो टीचर्स का एनवायरनमेंट होता है, माहौल होता है एक किस्म का, वो घर पर तो नहीं मिलेगा। उससे पढ़ाई पर कितना असर पड़ रहा है? देखिए, जब क्लास में बच्चा शिक्षक के सामने सीधे बैठता है तो उसे सीखने की क्षमता ज़्यादा होती है। शिक्षक की निगाह रहती है, कौन बालक देख रहा है, कौन सीख रहा है, क्या कर रहा है। घर में बालक केवल मोबाइल पर रहता है, उसके माता पिता उसे बहुत कैच नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, इसीलिए उसकी जो पढ़ाई है वो पीछे रह जाती है। वातावरण का तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बच्चा अभी कोई मोबाइल चला रहा है, अपना काम कर रहा है, कोई और आ गया, छोटा आ गया, बड़ा आ गया, उसका डिस्टर्ब होता है। क्लास में तो डिस्टर्ब हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्लास में उसकी सीखने की क्षमता 80 से 90% होती है, जबकि घर में ऑनलाइन सीखने की क्षमता मात्र उसकी 40 से 50 तक ही होती है। इसीलिए उसे कक्षा का वातावरण मिलना ही चाहिए। यह अभिभावकों की भी समझ में आ रहा है कि जो बालक ज़्यादा स्कूल में सीख सकता है, घर पर नहीं सीख पा रहा है, फिर भी एक मजबूरी है उनकी भी, हमारी भी। जब तक सरकार कोई गाइडलाइन तय नहीं करती, हम बच्चों को विद्यालय बुलाने में असमर्थ रहेंगे। जैसा कि सरकार ने बहुत से स्थानों को खोल दिया है, अब तो सिनेमा हॉल्स तक खुलने वाले हैं, तो ये चीज़ें, लेकिन जो सिनेमा हॉल भी खुल रहे हैं, सब चीज़ों का इजाज़त मिल चुकी है सरकार की तरफ से, ऑलमोस्ट सब खुल चुका है। लेकिन कोरोना की तीसरी लहर के भी जो हमको एहसास हो रहा है कि आ सकती है, सरकार की तरफ से जो बातें हो रही हैं, जो बाहर बातें हो रही हैं वैज्ञानिकों के तौर पर। लेकिन यही बात है कि बच्चों के लिए खुलना ज़रूरी है। आपका कहना यही है ना कि बच्चों का खुलना ज़रूरी है? इस बारे में देखिए, अभी हमने अभिभावकों के साथ, प्रत्येक कक्षा के अभिभावकों के साथ एक जूम मीटिंग की। उसमें अधिकांश का यही निष्कर्ष निकल के आया, सर आप विद्यालय तो बुलाइए, लेकिन हमारे बच्चे सुरक्षित रहे इसकी व्यवस्था कराइए। वे सरकार से भी आग्रह करते हैं या तो उनका वैक्सीनेशन हो और या कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। इसीलिए ऐसी व्यवस्था में हमने पहले
आग्रह किया है कि अभिभावक भी अपने 18 प्लस से जो ऊपर हैं वे भी वैक्सीनेशन करवाएं, 45 वाले, क्योंकि बच्चों के साथ उनका भी वैक्सीनेशन पहले ज़रूरी है। सरकार से भी आग्रह किया गया है, सरकार भी चाह रही है विद्यालय खुले, हमें भी आशा लग रही है, लेकिन जब तक सरकार चाहती है कि तीसरी लहर आए वो बच्चों के लिए खतरा न बने, इसीलिए अभी विद्यालयों को खोलना शायद उसने उचित नहीं समझा है। हालांकि विद्यालयों से जो एक सर्वे गया है उसमें अभिभावकों द्वारा विद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान की गई है, लेकिन फिर भी शायद सरकार को ऐसा लग रहा है कि बच्चे लपेट में ज़्यादा आ गए तो ये हमारे समाज के लिए ज़्यादा खतरा होगा। तो आपका कहना यही है कि सरकार को जल्द से जल्द बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन कैंप चालू कर देना चाहिए, जैसे बड़ों के लिए चालू हो चुका है, 18 प्लस हो चुके हैं और 45 प्लस भी लग ही रहे हैं, तो अब बच्चों के लिए भी चालू हो, इससे जल्द उनका स्कूल खुले और वो भी स्कूल के माहौल में आकर अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकें। सर, आज मैं यहाँ देख रही हूँ कि यहाँ वैक्सीनेशन कैंप लगा है आपके स्कूल में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक केशव सेवा साधना करके ट्रस्ट है, उसके माध्यम से इस विद्यालय को हमने विद्यालय के स्थान पर उन्होंने इस वैक्सीनेशन के शिविर को प्रारंभ किया है। सरकार द्वारा वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है, चिकित्सा विभाग से हमने संपर्क किया है और अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन हो जाए, इसके प्रयास के लिए जो विद्यालय भी एक सेवा, समाज की सेवा करने का एक अंग है, विद्यालय को भी समाज की सेवा में सहयोग करना चाहिए। इसलिए आस पड़ोस के जितने हम अभिभावकों को, अन्य लोगों को समाचार दे सकते हैं, 300 आज वैक्सीन यहाँ उपलब्ध है और 280 के लगभग इस समय पंजीकृत हो चुके हैं, सबको वैक्सीन लगाई जाएगी। ऐसा करके यहाँ पर शिविर लगाया गया है, विशेषकर अभिभावक भी संतुष्ट हों, अभिभावकों को भी लगे और समाज के अन्य लोगों को भी लगे, क्योंकि सरकार की यह मंशा है जितनी वैक्सीन हम लगवा देंगे, जितना वैक्सीनेशन हो जाएगा उतना हमारा समाज सुरक्षित होगा, आगे हमारे जो समाज के बच्चे हैं वो ज़्यादा सुरक्षित होंगे। इसीलिए यह विद्यालय ने स्थान दिया है, विद्यालय ने व्यवस्था की है, अभी डॉक्टरों की टीम आई है, अभिभावकों को बैठने की सबकी व्यवस्था है, समाज के लोगों को बैठने की व्यवस्था है, प्रबंध समिति के लोग भी लगे हैं, अपने आचार्य बंधु लगे हैं, पूर्व छात्र जो इस विद्यालय से पढ़ कर गए वो भी सेवा में लगे हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और 300 वैक्सीन हम पूरी आज लगवाएंगे। तो यहाँ पर 300 वैक्सीन लगाई गई हैं और हुकुम चंद जी ने बहुत सही बात बोली कि सरकार को बच्चों के लिए भी चालू कर देनी चाहिए वैक्सीनेशन, जिससे जल्द से जल्द बच्चों के लिए स्कूल खुलें, उनको वही एनवायरनमेंट मिले जो वो पहले थे। 2 साल से जो बच्चों की पढ़ाई पर प्रभाव पड़ा है, बहुत गलत प्रभाव पड़ा है कहीं ना कहीं, तो हुकुम चंद जी ने यही सरकार से गुहार लगाई है अभी न्यूज़ के माध्यम से कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कैंप बच्चों के लिए चालू कर देना चाहिए। और खबरों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के साथ ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, रिलायंस पेट्रोल पंप के निकट, राय रोड, मथुरा।